आज हम केक बनाएंगे बिना अवन के, पतीले में ही, बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल हलवाई स्टाइल से, जैसे बेकरी से लेके आप खाते हैं सेम वैसा ही बिल्कुल सॉफ्ट केक होगा। और चॉकलेट भी घर पे बनाएंगे। तो डेकोरेटिंग इसकी करेंगे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी, बहुत ही आसान तरीके से। इंशाल्लाह आपको केक की रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ही सॉफ्ट केक बनेगा आपका। अगर ना बने तो पैसे मुझसे ले लीजिएगा आके, मैं गारंटी से कहती हूँ। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, तभी जाके आपको वीडियो को समझ आएगी और वीडियो स्किप नहीं करेगी। अगर वीडियो स्किप की फिर आप कहेंगे इस केक मेरा जो परफेक्ट नहीं बना। तो आइए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने चीनी ली है, चीनी यहाँ पर पिसी हुई ली है। मैंने चीनी को पहले पीस लिया है। 2 कप चीनी डालेंगे। तो चीनी इसमें पीस की जाती है। तो अगर आप बगैर पीसी डालेंगे तो केक सही नहीं बनेगा, तो चीनी को पीसना लाजमी है। तो इस टाइम इसके बाद जी हम मैदा डाल रहे हैं। तो मैदे को मैंने पहले छान लिया था। तो मैदे को जितना छानेंगे उतना ही आपका केक सॉफ्ट बनेगा। मैदे को छानना लाजमी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले कर ली हैं ताकि वीडियो लंबी ना बने। तो इसलिए चीनी को भी पहले पीस लिया था और मैदे को भी। तो मैदा यहाँ पे हमने ऐड किया है 1.5 कप। 1 कप पहले डाल दिए। तो देखिए जी हाफ कप और डाला है, बल्कि इस पर हाफ कप से जो है 1 टेबल स्पून और ज़्यादा, मतलब 1.5 कप डाल के 1 टेबल स्पून हमने भर के मैदा और डाला है। तो ये कोको पाउडर है जी, ये भी हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 टेबल स्पून जितना जो है और डाला है हमने इसमें कोको पाउडर। तो इसको अब हम छान लेंगे अच्छे तरीके से। तो जो चीज़ें डालनी है आपने छान लेनी है। नमक डालेंगे इसमें, हाफ टी स्पून चॉकलेट केक में नमक ज़रूर जाता है। तो अब बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर भी डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। तो दोनों चीज़ें जानी, बेकिंग पाउडर भी जाएगा, बेकिंग सोडा भी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वीडियो को अपने फॉलो करना है, फिर ना किएगा हमारा केक सॉफ्ट नहीं बना। तो अभी हमने जो किसी भी चीज़ से हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये देखें जी, अब 2 अंडे ले लेने हमने, उसको हमने पहले तोड़ लिया, अब इसको ऐड करेंगे। इसके बाद दूध जाएगा, 1 कप लिया था उसमें से 2 टेबल स्पून मैंने दूध बचा लिया है। ज़रूरत पड़ी तो डालेंगे वरना काफ़ी है। तो ऑयल लिया यहाँ पर 3 से 4 जो है हमने, जो जब टेबल स्पून ऑयल डाला है, हाफ कप जितना तकरीबन ऑयल था वो डाला है। अब वनीला एसेंस 3 से 4 ड्रॉप्स वो इसको ऐड करेंगे हम ये फ्लेवर के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं गारंटी से कहती हूँ बिल्कुल परफेक्ट केक बनता है। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें जी, ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। इसमें हम जो अब ये है जी कॉफ़ी 3 in 1, 1 कप गर्म पानी में हमने जो है 1 टेबल स्पून भर के ऐसे मिक्स कर लेना है। फिर इसको ऐड कर लेना है। फिर इसका जो टेस्ट देखिएगा बहुत ही अच्छा और एकदम टेस्ट अच्छा निकल के आता है। तो इसको गर्म पानी में हमने जो 1 चम्मच टेबल स्पून भर के डाल के मिक्स करके इसको थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। एकदम हमने डालना, तो सारा मैंने माशाल्लाह से डाल ही, देखें जी मिक्स हो गया। अब एक मोल्ड ले लेना, या जो कटोरा आपके पास हो घर में अवेलेबल हो, उसमें उसको ग्रीस करके बटर पेपर हो तो वो डाल लीजिएगा। ऑयल लगा के, मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो मैंने जो कॉपी का पेज होता है उसको रख के नीचे भी ऑयल लगाए और बाहर भी ऑयल लगा के इसके अंदर डाल के इसको हल्का सा टैप करेंगे ऐसे ही और इसको बेक कर लेंगे। तो ये देखिए, ये पतीला मैंने पहले रख दिया है, इसमें नमक डाला है। नमक मैं हमेशा यूज़ करती रहती हूँ तो वापस को ला देती हूँ। तो पतीले में स्टैंड रख लेना, या कोई प्लेट हो आप वो रख दीजिएगा। अगर स्टैंड ना हो तो इसको रखेंगे और इसको बेक करेंगे हम तकरीबन 40 मिनट। तो चेक करेंगे फिर हम आपको बताएंगे। तो 40 मिनट देखें जी हो चुके हैं, तो चेक करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह बिल्कुल 40 मिनट के अंदर अंदर ये बेक हो गया है। तो बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट जो है हमारा केक पक चुका है। तो इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर इसको हम दिखाते हैं। तो केक ठंडा हो चुका है, इसको निकाल लिया था पतीले में से। तो अब इसका जो है इसको हम आपको दिखाते हैं। बहुत सॉफ्ट केक बना है, बहुत ही अच्छा। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। ये रेसिपी अगर अच्छी ना बने तो बेशक कमेंट में आके आप मुझे जो मर्ज़ी कहें। तो ये देखें जी, अब केक को निकालते हैं मोल्ड में से। तो अब काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है केक हमारा। गर्म को नहीं निकालना आपने, वरना हाथ भी जलने का डर होता है। ये देखिए जी, मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो ख़त्म हो चुका था। तो मैंने ना देखी कॉपी का जो पेज होता है ना, बच्चे जो कॉपी में लिखते हैं ना घर में बच्चों की, उसी को मैंने करके ना तो ये देखिए लगा लिया था। इस तरह भी देखिए घर की चीज़ों से काम हो जाता है।
अब यहाँ पर मैंने इसमें डाला है 1 कप व्हिपिंग क्रीम। तो इसको अच्छे से व्हिप करेंगे, तकरीबन 15 मिनट इसको व्हिप करना है। इतना व्हिप करेंगे कि क्रीम हमारी डबल ना हो जाए। अगर ये बाउल जैसे बड़ा इसको उल्टा करके देखेंगे तो क्रीम हमारी नीचे नहीं गिरेगी, तब समझिएगा आपकी जो क्रीम है व्हिप हो चुकी है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से क्रीम मेरी जो है व्हिप हो चुकी है। इसको हम अब साइड पर रखेंगे और केक के ऊपर जो है अच्छे से डाल के अप्लाई कर लेंगे। तो केक पे डालने के बाद देखें जी, अप्लाई करने के बाद इस तरह सेट कर लेना आपने इसे। और यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। और मैं आपसे ये भी कहूँगी कि बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हर रोज़ मिलती रहे। तो यहाँ पर मैंने जो 1/2 कप ली है क्रीम और 1 कप लिए चोको चिप जो है आपको किसी भी जो है स्टोर से मिल जाएगी इजीली। 1 कप इसको डालेंगे और साथ में चोको चिप थोड़ी कम हो रही थी कप से, तो यहीं से बाज़ार से जो है मैंने लेके जो बच्चे चॉकलेट खाते हैं वो डाली है। और क्रीम को मैंने ओवन में रख के 1 मिनट जो है इसको जो गरम कर ली थी। तो अब जैसे गरम जो क्रीम हमने चोको चिप पे चॉकलेट पे डाली तो पिघलने लगी इस तरह। इसको हिलाते जाएंगे और ये एक पेस्ट की शक्ल में आ जाएगी अच्छे से। तो ये देखें जी, इसको घुमाते रहेंगे क्योंकि क्रीम हमारी अच्छी खासी गर्म है और चॉकलेट चिप को जो है इसने मेल्ट कर देना जाके। तो ये अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। देखें जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी क्रीम हमारी तैयार हो चुकी है। केक पे डाल के भी इसको देखें इस तरह डालेंगे और ये डिज़ाइनिंग बन जाएगी। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ उसको उठा के केक पे डालना है और ये डिज़ाइनिंग बन जाएगी। और अब जो है जी, हमने नोज़ल ले लेनी है और हमें चाहिए एक पाइपिंग बैग। उसमें सारी क्रीम हमने डाल के नोज़ल लगा के तो हमने फ्लावर बना लेने प्यारे प्यारे से। ये देखें जी, तो अगर नोज़ल नहीं है आपके पास तो आप ऐसे ही पाइपिंग बैग में थोड़ा सा कट लगा के तो हल्की सी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मगर इससे तो ज़रा फ्लावर जो है प्यारे प्यारे लगते हैं, अच्छी अच्छी सी डिज़ाइनिंग होती है। नोज़ल अगर आप लेके अपने पास रख लें तो ज़्यादा महंगे भी नहीं आते, तो आसानी से मिल जाते हैं, मार्केट से भी मिल जाते हैं। मतलब जहाँ से आप मर्ज़ी कहें उनको तो आपको नोज़ल दे देंगे, मार्केट से आप बड़ी शॉप से कहेंगे तो। ये देखें जी, माशाल्लाह से केक हमारा प्यारा प्यारा सा तैयार होने वाला है। साइडों पे भी नीचे डिज़ाइनिंग कर लेंगे, छोटे छोटे से ऐसे पत्तियाँ सी बना लेंगे। तो आपने कमेंट ज़रूर करना है, बताना कि आपको हमारी जो है केक की रेसिपी कैसी लगी। तो आप बनाइएगा, ज़रूर बताइएगा। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से नीचे से भी सारी मुकम्मल हो गई। अब इसके कॉर्नर्स भी जो है हम उस पर जो है ऐसे छोटी छोटी सी पत्तियां बना लेंगे ताकि नीचे से भी प्यारा लगे केक हमारा। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से सारे जिस कॉर्नर्स भी इसके रेडी हो चुके हैं। अब हमें चाहिए, देखें जी ये मुकम्मल कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। अब थोड़े से हमें चाहिए, देखें जी ये है जी चॉकलेट नूडल्स। तो इसको स्प्रिंकल कर देंगे तो थोड़े से इसके ऊपर भी ऐसे डेकोरेट कर देंगे ताकि केक हमारा और भी अच्छा लगे। ये बहुत ज़्यादा जो है सस्ते होते हैं, महंगे नहीं। तो 80 या 100 रुपीज़ की जो एक डब्बी मिलती है इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं और आप इसका जो इस्तेमाल करेंगे तो आपके ख़त्म भी नहीं जल्दी से होंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से केक हमारा रेडी हो चुका है थोड़ी सी चीज़ों से और बिल्कुल परफेक्ट जो है केक की जो हमने रेसिपी बताई है। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। तो यहाँ पर वीडियो हमारी हो चुकी है एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।